आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे संबंध एवं फलन। एक कक्षा 11वीं का चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है संबंध एवं फलन। इसमें हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि संबंध क्या है और फलन क्या है। तो आपको पता होना चाहिए संबंध हम अकेले स्थापित नहीं कर सकते हैं, अकेले संबंध नहीं बना सकते हैं। संबंध बनाने के लिए दो व्यक्तियों की जरूरत होती है, दो व्यक्तियों के बीच ही संबंध बनता है। या कोई भी हम काम करते हैं तो दो घटनाएं घटित होती है। या जैसे कि माता पिता की बात करें तो माता और पिता दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। पिता पुत्र भाई बहन आदि की बात करते हैं तो इनके साथ दो लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिनके बीच में हम संबंध को स्थापित करते हैं। या महंगाई की बात करते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति किसी महंगाई की बात करता है कि इतना महंगाई हो गई। मार्केट में जाते हैं या कोई कपड़ा कोई वस्तु आदि खरीदते हैं तो उनके बीच आप संबंध को स्थापित करते हैं। तो संबंध को स्थापित करने के लिए, संबंध बनाने के लिए हमको दो या दो से अधिक व्यक्तियों की जरूरत होगी या दो सेट की जरूरत होगी। इसमें हम दो सेट लेंगे। इसको पढ़ने के लिए हम दो सेट का प्रयोग करके संबंध को स्थापित करेंगे। तो देखिए, संबंध को जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे क्रमिक युग्म क्या होता है। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है क्रमिक युग्म। क्रमिक युग्म क्या होता है? क्रमिक युग्म, इसके बारे में हमको समझना है कि क्रमिक युग्म क्या है। तो देखिए, क्रमिक युग्म क्या है? किसी विशिष्ट रूप में लिखे गए वस्तुओं का युग्म क्रमिक युग्म कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम लिख देते हैं कोई भी वस्तु ले लेते हैं, मान लीजिए जनरल हम ए और बी का प्रयोग करते हैं, ए और बी। तो देखो ए के बाद बी लिखा गया है। या आप लिख देते हैं पी क्यू, देखो पी और क्यू। तो ऐसे हम जब अवयव को नोट करते हैं तो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए, जो पहले आप चैप्टर में पढ़े हैं। यहाँ लिखेंगे पी क्यू। तो ऐसे जब लिखा जाए, सिस्टम से लिखा जाए तो यही क्रमिक युग्म कहलाते हैं। यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि स्मॉल ए जो है हो सकता है किसी कैपिटल ए का एलिमेंट हो, या इसमें से अगर नोट कर लें तो पी भी हो सकता है कि कैपिटल ए का एलिमेंट हो, और पीछे का जो नंबर है बी, स्मॉल बी कैपिटल बी का एलिमेंट हो, या क्यू एलिमेंट बी हो सकता है। तो या दूसरे घर के सदस्य हैं या दूसरे सेट के अवयव हैं और ये दूसरे सेट का अवयव होगा। तो ऐसे कोई क्रम हमको मिल जाए तो वह क्रमिक युग्म कहलाएगा। या आप कह सकते हैं कि राम और श्याम, राम और श्याम दो लोग हैं, दो व्यक्ति दे दिए गए हैं। तो हो सकता है कि राम जो है, राम ए का एलिमेंट है और श्याम जो श्याम है एलिमेंट बी हो सकता है। यानी राम एक दूसरे व्यक्ति के घर का आदमी है, सदस्य है, और श्याम दूसरे के घर के सदस्य है। लेकिन दोनों को जब हम एक पास लिखते हैं तो क्रम से लिखते हैं, राम और श्याम। तो एक क्रमिक युग्म के रूप में आएंगे। अगर ऐसे आप संख्याओं को सजाने का कार्य करते हैं तो इसको हम क्रमिक युग्म कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर दो लोगों के बीच संबंध स्थापित करते हैं तो कार्तीय गुणन करना अनिवार्य होगा। अगर एक सेट दे या दो सेट दे, उन दोनों के बीच आप कार्तीय गुणन करेंगे तो वह सभी जो उसके अवयव होंगे क्रमिक युग्म के रूप में बदल जाएंगे। उसके बाद उसमें जो भी आप रिलेशन दिखाना चाहेंगे तो आप रिलेटेड कर सकते हैं। देखिए, कार्तीय गुणन क्या होता है? चलिए अब देखिए, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, दो समुच्चयों का आपस में गुणा हम कैसे करेंगे? तो दो समुच्चय के कार्तीय गुणन उन सभी क्रमिक युग्मों का समुच्चय होता है जिसे हम एक राशि बी से परिभाषित करते हैं। तो जब हम उनका कार्तीय गुणन करते हैं दो सेटों का, तो उनको एक राशि बी से डिनोट करते हैं। कैसे? देखिए, अगर ए के अवयव 1 2 3 हो और बी का अवयव ए बी सी हो
कार्तीय गुणा कीजिए, रास गुणन कीजिए, तो कितना होगा? ए की जगह पर 1 2 3 रख देंगे और गुणा कर देंगे बी की जगह पर ए बी सी रख देंगे। अब क्या करना है? इसका पहला अवयव जो 1 है दूसरे सेट के सभी अवयवों के साथ गुणा करेगा। ऐसे नोट करना होगा आपको। 1 ए, देखो 1 ए, फिर 1 बी, 1 बी, 1 सी। अब पूरा 2 गुणा करेगा सबसे, 2a 2b 2c। 3 सबसे गुणा करेगा तो लिखेंगे 3a 3b और 3c। इस प्रकार कार्तीय गुणन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए जो 1a 1b 1c मिला तो एक क्रमिक युग्म है, और आपने जब पूरा किया तो इतना लाभ मिल गया, इतना सब अवयव हमको प्राप्त हो गए, तो ये हो गया कार्तीय गुणन। ठीक है, इसे हम कहते हैं कार्तीय गुणन। तो ऐसे आप कर लेंगे तब संबंध स्थापित करेंगे। हो सकता है कि इसको दे दे कि चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए, इसका तीर द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो तीर से हम कैसे बनाएंगे? तीर में देखिए हम यहाँ पर 2 सेट बनाएंगे, 2 सेट ले लेंगे ए और बी। ए में 1 2 3 3 अवयव है और बी में ए बी सी 3 अवयव है। अब देखिए ए का संबंध कितने लोगों से है? ए का संबंध 1 का संबंध ए से है, 1 का संबंध बी से, 1 का संबंध सी से, तीनों से है। ठीक है, तो देखिए हम ऐसे बनाएंगे 1a 1b 1c, ऐसे हो सकता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 का 2a 2b 2c है, तो आप 2 का a से, 2 का b से, 2 का c से भी बना सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ 3 का भी तीनों से है, तो 3 का संबंध भी तीनों से आप ड्रा कर सकते हैं। तो ये तीर का माध्यम हो जाता है। ठीक है, इसके आधार पर हम एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। एक क्रमिक युग्मों के आधार पर एग्जाम्पल क्या कहता है, देखिए एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कर रहा है? तो ऐसे क्रमिक युग्म के रूप में हमको नंबर दे दिया गया x प्लस वाई और कामा लगाया है y माइनस 2। ये किसके बराबर दिया है? 3 और 1 के बराबर है। तो इसमें कहा गया है कि x और y का मान बताइए। तो x y के मान हमको निकालना है, तो क्या करेंगे आप? तो यहाँ देख रहे हैं कि इसके कामा से पहले जो है और इसमें जो कामा के पहले नोट किया गया है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, x के मान है। ठीक है, क्रमिक युग्म है, यानी पहले सेट के समुच्चय के अवयव रहे होंगे। तो आप लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू, इस नंबर को लिख देंगे 3। तो x इक्वल टू 3 और इसको पक्षांतर कर देंगे तो -1। तो x बराबर जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2, x की वैल्यू हमको मिल जाएगी। पुनः इसी प्रकार जब इसको देखेंगे y माइनस 2 इक्वल टू, तो यहाँ पर 1 है तो 1 नोट कर देंगे। तो y इक्वल टू इसको उधर पक्षांतर कर दें तो 1 प्लस 2 हो जा रहा है, तो y के मान 3 हो जाएगा। इस प्रकार x y के मान निकाल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए। देखिए अब दूसरा प्रश्न में क्या कहा है कि a का एक सेट a है जिसके कुछ अवयव दिए गए हैं, दूसरा सेट b है जिसका अवयव दिया गया है। तो कह रहा है कि a और b का गुणा करिए, यानी a क्रॉस b का मान निकालिए। तो a क्रॉस b के मान निकालने के लिए हमको a क्रॉस b यानी a के अवयव को नोट कर देंगे 1 2 3 4 और b के अवयव नोट कर देंगे 4 5। तो गुणा कर देंगे तो 1 का दूसरे सेट में जितना अवयव है उन दोनों के साथ गुणा कर देगा, यानी हो जाएगा 1 4 1 5। पुनः 2 जब गुणा करेगा इसे तो 2 4 और 2 5। पुनः 3 का गुणा करेंगे तो 3 4 3 5 हो जाएगा। पुनः 4 का गुणा कर देंगे तो 4 4 हो जाएगा, 4 4 और 4 5 हो जाएंगे। इस प्रकार e क्रॉस b निकाल लिया जाएगा। अगर कह देता है कि एक ही सेट देता है और कहता है कि इसका क्रॉस निकालिए, मान लीजिए कि अगर a में कोई नंबर दे दिया है 1 2 और दूसरा कोई अवयव नहीं देता है, दूसरा सेट नहीं देता है, कहता है इसी का क्रॉस निकालिए,
तो उस समय क्या करना चाहिए, ए को ए में ही गुणा कर देना चाहिए, यानी एक राशि ही निकाल लेना चाहिए। तो 1 2 का गुणा आप 1 2 में ही कर देंगे, यहाँ गुणा करके रहेगा। तो देखिए 1 का 1 से 1 1 1 2, पुनः 2 से कर देंगे गुणा 2 1 और 2 2। इस प्रकार अगर एक सेट है आपका तो उसी का उसी में गुणा करके एक राशि निकाल लेंगे। अगर आपको ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व करिएगा। 10 मिनट हो गए।